हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मेरा नाम है कृष्ण ठाकुर। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आप आ चुके हो मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको बहुत सारा ज्ञान का भंडार। कोई फालतू बातचीत हम करेंगे नहीं, यहाँ पे सीधे आएँगे टॉपिक पे। बट उससे पहले अगर आपने तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नए हो मार्केट में, अगर आप फील्ड में नए हो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको बहुत कुछ आता है, फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। और इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के रिप्लाई कर ही देता हूँ। मैं किसी को ऐसा छोड़ता नहीं हूँ, अकेला टाइप का नहीं छोड़ता हूँ। कोई भी मतलब वो लेफ्ट बिहाइंड वाला सीन नहीं है, सबको आपको हेल्प मिलेगी और आई विल मेक श्योर कि मैं किसी भी तरह से आपके काम आ पाऊँ, ठीक है? टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा चमक-दमक वाली रहने वाली नहीं वाली है। मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझाऊँगा, क्या होता है, कैसे करना चाहिए, बस बातचीत बात खत्म। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा। हो सकता है आपने यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ देखी होंगी, बट ये आपके लिए लास्ट वीडियो होगी, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, जो आप रिलेट कर पाओगे यार, लिटरली सबके साथ ही वही होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है रिस्क मैनेजमेंट पे। और हाँ, एक और बात, अगर आपके पास पेन और कॉपी आपके अगल-बगल में है, तो उसे आप ऐसे चिपकाइए, आप सामने कॉपी को खोलिए और पेन का कैप हटा के उसको ऊपर लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नोट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ, मैं क्लियर कट रखा हूँ और आपसे बातचीत करते हैं डायरेक्ट, ओके? तो ये पहले आप 4 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज़ कर लो, कैसे भी। आपको ये 4 चीज़ें लिखनी ही हैं। रिस्क पर ट्रेड आपको कितना लेना है, लॉट साइज़ लेवरेज आपको कैसे रखना है, लेवरेज की क्या वैल्यू होती है, सॉरी, लेवरेज आपको कैसे चूज़ करना चाहिए, कितना रखना चाहिए या फिर हाई लेवरेज, अनलिमिटेड लेवरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसको भी कवर करेंगे। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना चाहिए कि यार 1:1 पे चलें, रिस्क रिवॉर्ड के वही कन कैसे मैनेज करना चाहिए, 1:1 पे चलें, 1:2 लेके चलें, फिर क्या करें, ब्रेक इवन, ये सारी एसएल मैनेज करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे, वो रहेगा कि कैसे हम रिस्क पर ट्रेड को मैनेज करेंगे, ठीक है? अगर हमारा रिस्क पर ट्रेड कैसा रहना चाहिए, कैसे यार ये क्या हो गया यार, नेटवर्क इश्यू, सॉरी, ओके, आ गए हम वीडियो में, ठीक है? हमारे रिस्क पर ट्रेड कैसा रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। और वैसे अब मैं आपको बता दूँ, ये मेरे लेवल्स हैं, केटी लेवल्स पे डिपेंड करते हैं, सारे सारे के सारे ट्रेड्स मेरी उसी लेवल पे हैं। जैसे ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि ये भी हो सकता है, एग्ज़ैक्ट मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे ट्रेड्स मैंने लिए हैं, बहुत में एसएल भी हिट हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेड शेयर करी थी, उसमें मेरा कहीं ऐसे लेट हो गया था, उसके बाद मार्केट में मूव आया था डाउन का, तो थोड़ा होता है, कभी-कभी गलतियाँ भी होती हैं। ओके, सो बस इसको अब मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, अब हमारा थोड़ा अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी सादा-सादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो मैं 3 स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता हूँ, ठीक है। एक तो मेरी पर्सनल केटी लेवल्स हैं और एक है फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी, वो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, वो मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने की। और जो हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये वन ऑफ आवर मेंबर्स है, तो वो मैं यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस पे कैसे ट्रेड करता हूँ। बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नॉर्मल फिबोनाची वाली को पकड़ के चलते हैं कि कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना रिस्क पर ट्रेड लेना क्या है? यार ये क्यों हो रहा है भाई? किसकी नज़र लगी है आपको? ट्रेडिंग व्यू को बंद करके एक बार और ओपन करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, तो रिस्क पर ट्रेड पे हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है, फिर कितने की ट्रेड हमें लेनी है। मेरे अकाउंट में ₹10,000 है, तो उसपे हम कितने रुपए के ट्रेड लें या फिर कितने रुपए का उसमें हम क्या डिसीज़न ले पाएँगे यार। अगर मेरे पास ₹10,000 है तो हमको क्या हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो 0.1 लॉट से भी ट्रेड कर लेते हैं। अब वो क्या मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से देखो। देखो, आप अपने किसी भी ब्रोकर में, एक्सनेस हो या फिर कोई भी ब्रोकर हो, आप उसमें कोई भी लेवरेज लेके चलो, उसका आपके ट्रेडिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अगर आपका एसएल सही से है और आपका अगर टीपी सही से है तो। अगर कोई भी लेवरेज लेके चलते हो, तो लेवरेज का आपकी ट्रेडिंग पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपको क्या-क्या मैनेज करना आना चाहिए? एसएल अच्छा रहना चाहिए आपका और आपका अच्छा क्या रहना चाहिए? टीपी। ऐसा ना हो कि आपका एसएल है ही नहीं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लेवरेज आपने बहुत हाई लिया हुआ है, ठीक है? मैं हमेशा 1:2000 पे ट्रेड करता हूँ और अगर आपका लेवरेज ज़्यादा है, तो आपको अपना लॉट साइज़ कम रखना होगा। मतलब अगर आपका लेवरेज बहुत ज़्यादा है, तो आपका लॉट साइज़ कितना रहेगा? वो हमेशा डाउन में रहेगा। अगर आपका लॉट साइज़ कम है, तो आपका लेवरेज कम भी रहेगा। मतलब सॉरी, कन्फ्यूज़न हो गई, तो फिर से क्लियर करते हैं। लेवरेज ज़्यादा है तो लॉट साइज़ कम, और अगर लेवरेज कम है तो लॉट साइज़ ज़्यादा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। अब आते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, कि कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए आपके पास अगर ₹10,000 हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं 10,000 लेके चलता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके पास ₹10,000 ही होते हैं, ठीक है? पर और आपका लेवरेज कितना भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अगर आपके पास ₹10,000 हैं, ठीक है? मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपके पास 10 के हैं, ठीक है?
तो आपको 10K का 1% आपको लॉट साइज़ की तरह लेना है। 10K का 1% कितना होगा? ₹100 होगा ऑलमोस्ट, मतलब ₹100 पर 10 पिप्स का आपका प्रॉफ़िट हो। इसके लिए आपको लॉट साइज़ लेना होगा 0.01 का, ठीक है? आप देखोगे ना कि 0.01 मतलब ये $1 होता है। हर 10 पिप्स के मूवमेंट में आपको $1 का प्रॉफ़िट होगा ऑलमोस्ट। तो मैं ऐसे ₹100 ओवरऑल कंसीडर कर रहा हूँ, राउंड नंबर की तरह मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो आपको 1% की ट्रेड लेनी है 0.01 की। अगर यहीं पे आपके पास 10K के मतलब 10K हटा के अगर आपके पास क्या पता यहाँ पे ऑलमोस्ट 100K होता, तो आपको कितने की ट्रेड लेनी चाहिए? अगेन 1% की और उसका हो जाएगा हमारा 100K मतलब सॉरी यार ये तो करोड़ में आ गया। मैं आपको ये 1 लाख रुपए से समझाता हूँ, ठीक है? अगर आपके पास यहाँ पे 5 ज़ीरो हैं, एकदम क्लियर कट रखना आप इसको ऐसे लिख लेना अपने सामने, ठीक है? आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, तो आप इसमें से ये 2 ज़ीरो हटा दो। ये आपका 100 का ज़ीरो है, 2 और ज़ीरो हटा दो। अब आपके पास कितना बचा 1000 ये आपका लॉट साइज़ रहेगा 0.1 ठीक है? अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो अगेन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है? अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप इसमें से 2 ज़ीरो हटा दो। आपका ये है लॉट साइज़, ₹500 का आपको लेके चलना है मतलब 0.05 इससे ज़्यादा आप जाओगे, आप रिस्क ज़ोन में आ जाओगे, आपको हो सकता है कि सडन लॉसेस का सामना करना पड़ जाए, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं अपना एक्सपीरियंस चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सो मेरा अकाउंट था ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का, ठीक है? 20 या फिर 18,000 का था करीब, मैंने एक्सचेंज में जब स्टार्ट करा था और उसको ग्रो करते-करते हम 7 या 8 दिन में कितने पे ले गए थे? आई गेस 74,000 पे हम उसे लेके गए थे, समझ रहे हो आप? 20,000 से 7 या 8 दिन में 74 अज़्यूम करते हैं कि मैं बस उसे 70,000 पे ही लेके गया था, ठीक है? फिर भी अच्छी खासी ग्रोथ है, साढ़े 3 गुना की ये ग्रोथ है, 3.5x की ये ग्रोथ है, अच्छा खासा पैसा बन गया मेरा और ये कैसे बना? मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा लॉस नहीं होता था, थोड़ा लॉस हो जैसे ये चल नहीं रहा है ग्राफ, थोड़ा-सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते मेरा ऊपर ही जा रहा था ग्राफ। बट सडन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद मेरे ग्राफ में फॉल आ जाता है, ऐसा वाला। मतलब ये 70,000 से मेरा 1 दिन का लॉस हो जाता है ऑलमोस्ट 15,000 का, हम समव्हेयर अराउंड 55,000 पे आ जाते हैं। अब मेरी ईगो उस दिन देखो या फिर आप उसको साइकोलॉजी देखो या फिर आप कैसे भी करो, रिस्क मैनेजमेंट इतना पुअर था मेरा उस टाइम पे कि मेरे दिमाग में ये चीज़ हिट कर गई कि भाई मेरा कैसे लॉस हो सकता है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप 10,000 से ग्रो करते-करते चले गए सपोज़ 18-20,000 रुपए पे, आपका लॉस होगा एक दिन 3,000 रुपए का। आप सोचोगे कि अरे यार शिट मेरा तो टारगेट भी नहीं हुआ 3,000 का लॉस हो गया, मेरा कैसे लॉस हो गया? पिछले 1 हफ्ते से तो प्रॉफिट ही हो रहा था। उस टाइम पे मैंने कर दी ओवर ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग में मैंने क्या करा कि मेरे पास 55,000 रुपए जो बचे हुए थे मैंने ट्रेड्स कितने-कितने की लगाए वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने ट्रेड्स लिए 0.3 लॉट से मतलब ऑलमोस्ट 3,000 रुपए की वो ट्रेड थी। अब ये 3,000 रुपए की ट्रेड पे हर 10 पिप्स के मूवमेंट पे मेरा 3,000 रुपए माइनस हो रहा था और मेरे जहाँ जहाँ पे मेरी एंट्री थी और उस इस वजह से हम अपना एसएल बड़ा कर नहीं पाए, हमें एसएल छोटा रखना पड़ता था और देख रहे हो आप गोल्ड का मूवमेंट ही ऐसा होता है कि अगर वो ऊपर भी चल रहा है तो एक बार एसएल लेने आपका नीचे आएगा ही आएगा। आप यहाँ पे भी एंट्री बना रहे हो तो आपका एसएल लेगा थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। आप देखते हो कि यार यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी है अच्छा खासा ऊपर जा रहा है यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं, एसएल हम यहाँ रखेंगे। एसएल लेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करता है गोल्ड। और इस चक्कर में वो 3,000 रुपए से जब मेरा लॉस हुआ, 3,000 का मेरा लॉस हो गया 9,000 रुपए क्योंकि मेरा 30 पिप्स का एसएल था और फिर हम आ गए ऑलमोस्ट 60,000 नहीं, कितने पे 55 माइनस 9,000 ऑलमोस्ट 46,000 पे। फिर हम अपना लॉट साइज़ इंक्रीज़ किए 0.5 पे। अब देख रहे हो कि कितना गंदा मेरा रिस्क मैनेजमेंट है कि मैं अपनी लॉट साइज़ को बढ़ाते जा रहा हूँ। करते-करते मैं 13,000 पे आ चुका था उस टाइम पे। अब जो अकाउंट में मेरे पास 20,000 था, अब वहाँ पे मेरे रह गया बस 13,000 तो जो मैंने 7 दिन में कमाया था, वो सब चला गया 1 दिन में। तो अगर आपको इसको इग्नोर करना है, लॉट साइज़ मैनेज करना होगा। हो सकता है आपकी ग्रोथ बहुत धीरे हो, बहुत स्लोली आप ग्रो करो, बट आप ग्रो करोगे, आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। एक सडन स्पाइक में आप नीचे नहीं आ जाओगे, क्योंकि एक सडन स्पाइक में जब इंसान नीचे आ जाता है ना, तब और नहीं समझ में आता कि यार अब क्या करें? फिर बहुत रिग्रेट होता है। अगली सुबह में आपको ऐसा लगेगा ना कि यार काश हम ट्रेड नहीं किए होते। इसको रोकने का बस एक तरीका है, लॉस हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट सुप्रीम है। आप मुझसे आप कितने रुपए की भी बेट लगा लो भाई, आप मार्केट से नहीं जीत पाओगे। आप मुझे कोई भी एक ऐसा बंदा दिखा दो या फिर कोई भी ऐसा दिखा दो, कि यार जो बोल दे कि यार मेरी 100% है, मतलब पिछले 2 साल में तो हम एक भी लॉस नहीं बुक करे। वो एक बंदा आप मुझे दिखा दो, क्योंकि जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, जो रिस्क टेकर नहीं होते, जिनको ग्रोथ चाहिए, वो लॉस बुक करते हैं। क्योंकि छोटे लॉसेस आपके बहुत बड़े प्रॉफ़िट जो आपने करे हैं ना पीछे, उनको रोकता है। अगर मैं वहीं 15,000 पे ही रुक गया होता, 15,000 के लॉस पे अगर मैं रुक गया होता, स्टिल मैं 55,000 से अगले दिन ग्रोथ में आता। समझ रहे हो आप? बट अगले दिन मैंने फिर से कहाँ से स्टार्ट करा? 13,000 से। क्या यार बेकार चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपको फ़ोकस करना है अपने लॉट साइज़ पे, ठीक है? 20 की अगर मेरे पास है तो हम कितने की अपने अकाउंट साइज़ सॉरी लॉट साइज़ रखेंगे? 0.02 क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है ₹200 ठीक है? समझ रहे हो आप? क्लियर है।
अब हम बात करते हैं कि लॉट साइज़ तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था इसमें? ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक था इसमें कि कैसे हमें लॉट साइज़ एंड लेवरेज को चूज़ करना है। रिस्क पर ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना लेना है, कि 1% लॉट साइज़ के हिसाब से चलना है। अब लॉट साइज़ एंड लेवरेज का ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर ही दिया कि लॉट साइज़ आपको कैसे लेना है और लेवरेज आपको कुछ भी हो, लेवरेज कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप 1% पे ही चलो। अगर आपका लेवरेज 1:2000 का भी है, ठीक है? तो आप अगर 1% की भी ट्रेड लोगे 10,000 पे तो आपका मार्जिन यूज़ होगा 0.01 के हिसाब से ऑलमोस्ट ₹100। अगर आपका लेवरेज वहीं कहीं 1:1000 है तो वही 0.01 पे यूज़ होगा ₹200। तो लेवरेज बस मार्जिन का गेम है। अगर आपको ग्रो करना है, धीरे-धीरे आगे बढ़ना है, तो लेवरेज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अपना मैनेज करना है लॉसेस, ठीक है? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पे अब आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, इसको आप सीखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है? बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ सबसे पहले अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तब का मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट बीत चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट और फिर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा ताकि आपको और दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े। आप आराम से चिल करो, ये सारी चीज़ें लिख ज़रूर लेना यार, अगर वीडियो रोक-रोक के लिख रहे हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा ग्रो करोगे आप, ठीक है? ठीक है, कैसे लोग ट्रेड करते हैं मैं वो दिखा देता हूँ। सपोज़ ये सडनली हम अगर मैं देखता हूँ मार्केट में, अरे भाई यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, देखो-देखो सडन फॉल आया। यहाँ पे तुरंत अपना क्या करेंगे लोग कि अपना स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे अपनी एंट्री बना देंगे शॉर्ट पोजीशन कितना अच्छा फॉल आया यहाँ पे एंट्री बनाते हैं और मार्केट इतना ऊपर तो जाएगा नहीं ऐसा थोड़ी होगा। पर उन्हें ये नहीं समझ आता ना कि आप अपना टारगेट सेट करें तो करे कहाँ भाई? मेरा एटलीस्ट स्टॉप लॉस ही 7 का है, एटलीस्ट हमको 1:2 तो लेना ही पड़ेगा, 1:2 अपना लेंगे वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब देखो मैं क्या हो रहा है बस मार्केट में आप ये देखो। यहाँ पे लेंगे और उनका कुछ टाइम बाद एसएल हिट, ठीक है? अब जितना भी उन्होंने यूज़ किया ₹1,00,000 आपके पास है, आप 1000 की ट्रेड लेते हो, तो आपका इसमें ऑलमोस्ट ₹7,800 का यहाँ पे लॉस है। दिख रहा है ना 7.85 इंटू 1000 आप कर दोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आपका टारगेट कितना था यहाँ पे ₹16,000 का, लेकिन आपका कुछ अचीव हुआ? नहीं हो पाया भाई। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे क्योंकि वही हमारा अगला टॉपिक ही है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमें सेट कैसे करना है, ठीक है? अब इस पे आपके लिए आपको मैं बताऊँ, अगर मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, सपोज़ मेरे पास जो मेरी फिबोनाची वाली स्ट्रैटेजी है, अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रैटेजी मुझे क्या करना है, मुझे फिबोनाची पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको अपना ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे हम, ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला जो हाई पॉइंट है, ठीक है? यहाँ से कंसीडर करेंगे, ये एक स्विंग आया हुआ है। जैसे ही मार्केट इसके 0.5 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है? लॉन्ग पोज़ीशन बनाएँगे, वही 0.1 वाला रूल चल रहा है अभी हमारा, ठीक है? लॉट साइज़ वाला 0.1 का। मेरे पास ₹1,00,000 है अभी तक, अज़्यूम करो आप कि मेरे पास ₹1,00,000 हैं। यहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं। मेरा टारगेट हमेशा 1:2 का रहेगा और अभी मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में क्या आपके रूल्स होने चाहिए। ये आपको लिखना पड़ेगा भाई क्योंकि आप भूल जाओगे या फिर हो सकता है दिमाग पे कंट्रोल ना रहे, तो आप इसको फॉलो ना करो, ठीक है? देखो अब कितनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आपको बस ये दोनों लाइन रखने हैं और ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लाइन रखना है, ठीक है? जैसे 0.5 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग कर दिया, बस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मार्केट चल रहा हो। इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, वेट करो अगर अच्छी एंट्री मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ घुस जाना है, आपका एसएल रहेगा लास्ट स्विंग के नीचे, इसके नीचे नहीं क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इसके नीचे अपना एसएल नहीं लगाएँगे। यहाँ पे अपना एसएल लगाएँगे, मेरे पास ₹1,00,000 मेरा एसएल है ₹5,000 पे। अगर ये लॉस होता तो मेरा लॉस होता ₹5,000 का, इसका टारगेट हिट हुआ है तो मेरा टारगेट हिट हुआ है 10,000 का। मैंने कितने रुपए की ट्रेड ली थी? ₹1,000 की। मेरा लॉट साइज़ क्या था? 1% का। अगर आप 1% पे चल रहे हो, अगर आप डेली 5 से 6% या 10% का भी लॉस ले रहे हो ना, तो आप बहुत टाइम लगेगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट हो रादर दैन कि अगर आप बहुत बड़े-बड़े लॉट्स ओपन कर ले रहे हो 0.5, 0.6 ये सब करोगे तो भाई पिस जाओगे बहुत गंदी तरीके से। मार्केट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या इमोशन चल रहा है। अरे भाई मुझे ईएमआईज़ पे करनी है, अरे भाई मैंने मैंने मुझे ये सामान लेना है, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मार्केट आया है वो अपना काम करेगा, निकल जाएगा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको मार्केट के इशारों पे चलना पड़ेगा। आपको अपनी रणनीति नहीं अपनानी है कि भाई मैं सुप्रीम कुछ नहीं। पिस जाओगे इसमें, पिस के निकल जाओगे गेहूँ की तरह बाहर, पता भी नहीं चलेगा। अब जिधर मार्केट जा रहा है, आप उधर चलो, आप मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आई नो थोड़ा बिटर ट्रू होता है, फिर मेरे बोलने का तरीका वैसा है, बट ये सच है भाई, लिटरली ये सच है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी हैं, तब आज मैं जहाँ हूँ, वहाँ हूँ कि आपको भी समझा पा रहा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 1:2 का यही गेम रहता है इसमें। एक और चीज़, अब देख रहे हो आप यहाँ पे मार्केट मेरे 1:1 के पास जब जाए बहुत बार ऐसा होता है ना कि 1:1 के पास जाके रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है या फिर आपका बहुत ऐसा कर देता है। तो आप उस चीज़ में 2 चीज़ कर सकते हो, ठीक है? या तो आप अपना एसएल एकदम हाफ कर दो, आइदर आप अपना एसएल अपना हाफ कर दो या फिर आप अपना एसएल एकदम ज़ीरो कर दो। ऐसे में क्या होगा, आपका एसएल ज़ीरो होने के बाद आपकी लॉस होने के चांसेस ज़ीरो हो गए। या तो आप ₹1000 बुक करोगे या 5000 या फिर एग्ज़ैक्ट ₹10,000 ठीक है? आप लॉस नहीं ले रहे हो। तो लॉस ना लेना सबसे बड़ी ग्रोथ है। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बंदा अगर
कोई इसका 100% एक्यूरेसी है, तो आप उससे साल भर के बाद मिलना यार, वो किसी और लेवल पे होगा। ये एक रूल है, आपको इसको याद रखना है। अगर 1:1 के पास जाए या फिर 1:2 के पास जाके अगर वो रिजेक्शन भी शो करे, तो आपको तुरंत अपने एसएल को कहाँ ट्रेल करना है, ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन पे नहीं कर सकते हो, आप अपना एसएल छोटा कर दो। एक ऐसा ज़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लग रहा है कि आएगा मार्केट वापस यहाँ पे, तो एक ज़ोन है, इसको ब्रेक करेगा तो भले ही नीचे आ जाए, पर यहाँ पे आके वापस सपोर्ट ले सकता है। तो ब्रेक इवन पे मेरा एसएल ले लेगा, तो हम थोड़ा इसके नीचे लगा देंगे। स्टिल मेरा लॉस अगर आप देखोगे तो कितने का होगा, ₹1300 का। मेरा टारगेट कितने का है, 10,000 का। रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हो 7.161 का है। आपको ऐसे फॉलो करना है। ये 1:2 पे हमेशा रहेगा। आप इसको ट्रेल करते हो, मुझे ट्रेल करने की बहुत आदत नहीं है यार, हम सिंपल अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं बाहर, मुझे और भी काम रहता है उस टाइम पे, ठीक है? अगर आप ट्रेल कर सकते हो, स्क्रीन के सामने बैठे हो, तो आप इसको ट्रेल करते जाओ, जहाँ तक कर सकते हो। सपोज़ यहाँ कहीं पे आप ट्रेल करके बाहर हो जाते हो, स्टिल आप कितना बुक करोगे देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट 20,000 20,000 आप बुक नहीं करते हो, सपोज़ अपना ऐसे लगा देते हो इस वाले कैंडल पे कि अरे, अब इसके नीचे आएगा तो निकल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप बुक कर लोगे ऑलमोस्ट, देखते हैं कितना होता है यहाँ पे। चलो ठीक है। यहाँ पे भी आप ऑलमोस्ट 15,000 बुक कर लोगे। सो ये होता है आपको टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है या फिर आपको अपना एसएल कैसे चूज़ करना है। आपको कभी भी एसएल हवा में नहीं चूज़ करना है भाई। अरे यार, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये मॉर्निंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, पता नहीं क्या-क्या लोग सिखाते हैं और वो कुछ काम नहीं करेगा भाई। एक टाइम आएगा ना जब आपके सामने वो चीज़ें विन करती है, बिल्कुल करती है। स्टार्टिंग में मैंने भी उन्हीं से ट्रेड करा है, बट वो 3 या 4 बार और आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आप यार क्या करोगे फिर ऐसे मार्केट में? आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़नी होगी, आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा, ठीक है? टाइम नहीं वेस्ट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा लंबा बोलता है क्या यार। ओके, सो आपको एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा, फालतू का ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहीं पे भी ऐसे लगा रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि अरे भाई, यहाँ पे मार्केट उड़ता हुआ चला गया, सेम चीज़ कॉपी कर दे, ठीक है? सपोज़ अगर कोई एक नूब ट्रेडर है, लिटरली नूब ट्रेडर है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे नूब ही था भाई। वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो अरे यार, इतनी अच्छी खासी बाइंग आई है और लग रहा है मार्केट इसको भी ब्रेक कर दिया, देख रहे हो ब्रेकअप भी क्लोज़ कर रहा है। यहाँ पे भी और ऊपर जाएगा, यहीं पे एंट्री बना लेते हैं। एंट्री बनाएगा, अरे यार एसएल कहाँ लगाएँ, एसएल कहाँ लगाएँ? शिट यार! अपना एसएल हम क्या यहाँ लगा दें क्या? नहीं, नहीं भाई, यहाँ पे तो आ सकता है बड़ी कैंडल, इसके नीचे लगाते हैं, इसके नीचे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा और देखो उसके बाद क्या होता है। स्टॉप लॉस आप देखो कितने का हिट हो रहा है, 5.76, उसके और नीचे जाता है, उसके बाद मार्केट आएगा, ऊपर जाएगा, शिट यार ऊपर चला गया भाई, मुझे पता था होगा यही होगा। ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी है अपने अंदर। अगर आपके अंदर से बहुत बुलावा आए, आपका इंस्टीट्यूशन भी बोले कि भाई नहीं भाई, कर लो, आपको बहुत एकदम मन से आएगा कि यार ये ट्रेड बहुत अच्छी है, इसमें एंट्री बन सकती है, प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि कैंडल ही ऐसी बनेगी भाई, आपको लगेगा कि आप सही हो एकदम, नहीं करना है। स्ट्रैटेजी पकड़ो, रूल नंबर फर्स्ट है स्ट्रैटेजी पकड़ो। आपको अपने टीपी और एसएल को एकदम अच्छे से मैनेज करना है। कोई फालतू का होप या फिर ग्रीड लेके नहीं बैठना है कि यार एक बार तो मार्केट आएगा, कुछ नहीं। मार्केट आपको पहचानता तक नहीं है यार कि आप मार्केट के चक्कर में पड़े हुए हो। आपको प्रॉफिट लेके निकल जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कोई भी होप या कोई भी ग्रीड आपको नहीं होल्ड करनी है। मैं अपने ग्रुप में हमेशा बताता हूँ, जैसे 1:1 क्रॉस करता है, मैं बोलता हूँ कोई भी अब लॉस नहीं बुक करेगा। या तो सब टीपी लेंगे या फिर ब्रेक इवन पे निकल जाओ, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई भी लॉस नहीं बुक करेगा। मैं अपने ग्रुप में हमेशा ये बात बोलता हूँ, ठीक है? आपको भी वही फॉलो करना है। और दिन में 1 या 2 ट्रेड प्रॉफिट हो जाए, 3 ट्रेड हो जाए बहुत है। 2 ट्रेड प्रॉफिट हो जाए तो जो दूसरी ट्रेड का प्रॉफिट है उसका 50% ही आपको रिस्क लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया, सपोज़ 10,000 का ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा क्यों ही हम आपको मैं वैसे बताऊँ। ₹10,000 मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया। अगली ट्रेड में सपोज़ करते हैं कि कहीं पे मैंने जैसे एक देखते हैं पहले, कहीं पे अगर एंट्री दिख जाए हमें तो कहीं पे अच्छी खासी एंट्री, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कि यहाँ से एक आ रहा है, एक छोटा-सा ये स्विंग बना, तो आप इसको कंसीडर कर लो यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है? ये रहा। आपको मैंने क्या बताया 0.5 के ऊपर क्रॉस करे तो एंट्री बना लेनी है, ठीक है? यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो गया। यहाँ पे एंट्री हमारी बन गई है, इसके नीचे रहेगा हमारा एसएल और हमारा रहेगा टारगेट 1:2 का सबसे पहले। ग्रो करता जाए, ऊपर चलता चला जाए तब तो बहुत अच्छा है, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, हम ट्रेल करते रहेंगे जो भी बुक हो जाए। यहाँ पे हमारा कितना बुक हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज़ पे है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स मात्र मतलब 50 पिप्स मतलब ₹1000 के हिसाब से ₹5000 मेरे ₹5000 बुक हो गए। अब अगली ट्रेड में मैं रिस्क लूँगा तो बस ₹2500 का लूँगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगले ट्रेड में मैं अपने लॉट साइज़ को ऐसे मैनेज करूँगा, सपोज़ अगर मुझे कहीं पे एंट्री बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये इसके 0.5 के ऊपर क्लोज़ कर रहा है, अज़्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री एक बना लेता हूँ। मेरा स्विंग इसके नीचे रहेगा एसएल, ये 4.25 का एसएल हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो मैं अपने लॉट साइज़ को ऐसे कैलकुलेट करूँगा, ये 1:2 है। मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा कि मेरा लॉस मैक्सिमम हो तो ₹2500 का हो। क्योंकि मेरे जो दोनों ट्रेड्स हुए हैं, इसमें जो छोटा वाला ट्रेड है, उसका 50% मेरा 2500 है और 2500 का ही रिस्क लेंगे अब होगा तो। क्योंकि और सब प्रॉफ़िट तो हम घर लेके ही जाएँगे, भले उसको हम कैश में विथड्रॉ कर लें, किसी और को भेज दें, कुछ काम कर लें, फिर जो भी हो। वो अब लॉस नहीं कराएँगे, हमको 2500 तक का रिस्क लेना है। तो यहाँ पे हम कितने रुपए की ट्रेड लेंगे? अज़्यूम करते हैं मुझे बस ₹2000 का ही लॉस लेना है, तो यहाँ पे मैं 0.05 की ट्रेड लूँगा, ताकि अगर मेरा एसएल हिट भी हो, समझ रहे हो ना? 40 पिप्स का एसएल हिट भी हो तो मेरा लॉस कितने का होगा? ₹2000 का।
रादर देन ये टारगेट हिट करता है, मेरा और प्रॉफिट हो जाता है, 8 पॉइंट हिट कर रहा है मतलब 80 पिप, मतलब 80 पिप्स इंटू 500 मेरा 4000 का प्रॉफिट और हो गया। क्लियर कट, कोई फालतू लालच नहीं। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से मूव आ रहा है। 1:2 एनफ होता है यार। कोई भी आपको बोले ना कि 1:36, 1:72, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 2 साल, 3 साल वेट करो उस लेवल के एक्यूरेसी को पाने के लिए, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब 20 ट्रेड लगातार लॉस करा लो और फिर अगले ट्रेड में आप 1:20 विन कर लो। क्या मतलब निकलेगा यार? आप वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो। अब उतना दिन देने के बाद भी 1:2 आपको मिल रहा है, लेके चुपचाप निकल जाओ, फालतू बातचीत नहीं करना चाहिए, ऐसे दिमाग को ज़्यादा उलझाना नहीं चाहिए। ट्रेल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई ट्रेल करता है तो उसको ये पूरा मूव मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फालतू का लॉजिक नहीं, ठीक है? मैं अपने ग्रुप में ये चीज़ शेयर करता हूँ, 1:2 मिल रहा है, लेके चुपचाप निकल जाओ, ट्रेल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, आपके काम आएँगी, ठीक है? अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यार कवर कर दिए यार ऑलमोस्ट मैंने बता दिया दोनों चीज़, ठीक है? आपके ऑलमोस्ट 20 मिनट जा चुके हैं। आई होप इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए, क्योंकि वो आप करोगे। करना अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो पे और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट ऐसे ही आते रहेंगे। और आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो अगर आपको और भी कुछ चीज़ें सीखनी है तो। धीरे-धीरे हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हुई या फिर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप क्लियर कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करूँगा, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का हैंडल है कृष्णा ठाकुर 25, ठीक है? या फिर शायद ठाकुर कृष्णा, क्या यार हम खुद भी भूल जाते हैं। चलो मैं मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर यहाँ कहीं पॉपअप हो रहा होगा, आप उस पे मुझे मैसेज कर दो डायरेक्ट। मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको जो भी दिक्कत मतलब जो भी इश्यू होगा, मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका वो मतलब दिमाग से क्वेश्चन गायब हो जाए, ठीक है? तो बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं रिकैप कर देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। सबसे पहले आपका रहेगा कि 1% लॉट साइज़ रहना चाहिए आपका। मतलब अगर आपके अकाउंट में कितना रुपया है, अगर 1 लाख रुपया है, तो आपको कितने की ट्रेड लेनी है? 1000 रुपए की, मतलब 1%, उससे ज़्यादा नहीं जाना है आपको, 1% लॉट साइज़। ओके, मुश्किल तो है यार इससे लिखना। क्या था कि हमें कैसे अपने टीपी और एसएल के साथ ट्रेड करना है। बिना एसएल या फिर बिना टीपी के हमें ट्रेड नहीं करना है। एसएल और टीपी हमारा हमारे साथ रहना ही चाहिए। एसएलटीपी ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं अभी के टाइम पे, आप इनको फ़ोकस करते हो, तो आपका हमेशा रहेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा, एक हो गया ये वाला, और जो हमारी तीसरा टॉपिक था, वो ये था कि क्या था भाई? भूल गए हम भी तो यार, बताते-बताते हम भी भूल जाते हैं। हाँ, कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, लॉट साइज़, लेवरेज, ये दूसरा था हमारा, कि लॉट साइज़ और लेवरेज हमारा रहेगा कि कैसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करना है और रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है। सॉरी मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, लाइक ठोक के जाना, और मैं लाइव आता रहता हूँ इधर बीच, कभी-कभी, एक बार आया हूँ। तो मैं लाइव आता रहता हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव भी आने को रेडी हो जाऊँगा, मैं बहुत सारे एनालिसिस शेयर करूँगा और आई विल मेक श्योर कि वो आपके काम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, बिना पूछे, ठीक है? और हाँ, शेयर कर देना अगर आपका कोई दोस्त है जो फॉरेक्स में उतर रहा है, फिर ट्रेडिंग में उतर रहा है तो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।